BHEL शेयर जो ये 40 रुपीज़ के आसपास में घूम के ही रह जाता, तो काफ़ी शेयर होल्डर का क्वेश्चन ये है कि यार ये 40 रुपीज़ से ऊपर जाने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो भी इस पे बनाई थी, तो मैंने यहाँ पे बताया था ये जो इसके इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। और इन लेवल पे जिन्होंने लिया होगा इस नीचे के लेवल पे 20 रुपये के आसपास में, उन्होंने अप्रॉक्स देखा डबल उनका हो गया अमाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ में रिट्रेस लेके फिर नीचे की तरफ में आ गया सेट। अभी यहाँ से फिर एक्यूमुलेट होते वो ऊपर की तरफ में गया हुआ है और यहाँ पे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। 27 के लेवल पे या से लेके 30 तक के लेवल पे जिन्होंने लिए होंगे वो 60 या 50 के लेवल जरूर देख रहे होंगे इसके पास। तो आप लोगों का क्या इसमें लॉन्ग टाइम के पोर्शन से रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, और क्या इसमें ऑपरेटर्स का गेम चल रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैल्यूम्स जो आ रही है वो आप देख के रहना चाहिए। मैंने वीकली खोल रखा है। अगर मैं बात कर लूँ अगर इस अप्रैल से पहले की बात कर लूँ तो इसमें इतने ज़्यादा वैल्यूम्स नहीं आ रहे थे, जो कि अभी अगर अप्रैल के बाद के महीने की बात कर लूँ तो यहाँ पे नीचे में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे नीचे के देख रहा होगा तो यहाँ पे डीएच ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई होगी, तो यहाँ से ऊपर की तरफ में जरूर भागा होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूम्स काफ़ी ऊपर में मिली है और हमें काफ़ी 200 से मिलियन के आसपास शेयर ट्रेडेड होते हुए दिख रहे हैं। तो इसमें हमें लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ में खींच सकता है, लेकिन बात यह आ जाती है कि इसमें ऑपरेटर्स कहीं मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे शेयर को। बार बार यहाँ पे लोग आते हैं 40 रुपये के लेवल पे लेते हैं और फिर इसी लेवल के बीच में फंस के रह जाते हैं और फिर इसके ऊपर बढ़ने का चांस नहीं मिल पाता। और अगर मैं इसका ओवरऑल आप लोगों को दिखाऊं तो पूरा डिक्लाइन रेशियो में दिख रहा है। यहाँ से आप पूरा देख रहे होंगे, मैंने मंथली का कह दिया, यहाँ से यहाँ तक में इसकी फिगर बिल्कुल डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रही है हमें पूरी तरह से। जो ये 340 या 350 के लेवल में ट्रेड होता था, अब वो देखिए पूरा 40 रुपीज़ के लेवल पे आ गए। लेकिन अब इसमें ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि बजट में शायद बेनिफिट करे इसको। और ये शेयर को अभी आप लेते हैं पीयूसी सेक्टर के शेयर को, गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है तो ऊपर की तरफ में भागेगा। आज के टाइम में अगर बेल में जो जो ये सेक्टर में काम करे, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, पावर ट्रांसमिशन, R&D, रिन्यूएबल एनर्जीज पे कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन वाटर्स पे कर रही है, हाइड्रो एनर्जी जो होती है उसमें काम करिए, कंप्लीट प्रोडक्ट लिस्ट, ये जो चीज़ें कैपेबिलिटीज़ और फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करिए, अगर इनमें से किसी पे भी अगर किस पे फोकस कर लिया तो ये शेयर को ऊपर जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात आ जाती है कि इसमें इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है, इसकी वर्थ इतनी ज़्यादा है, फिर भी ये इतने ज़्यादा वैल्यू के नीचे में ट्रेड क्यों कर रहा है। अभी इसका रीज़न मैं आप लोग को क्लियरली तौर पर दिखा दूँ। अभी जो 2020 में जो इसका रिजल्ट आया वो काफ़ी नेगेटिव में है। मैं आप लोग को एक बार दिखा दूँ, इससे फिर जोड़ के मैं बता दूंगा कि किस रीजन से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, सीधा सिंपल देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव के फिगर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो क्वार्टर रिजल्ट का एनुअल में दिखाता हूँ, तो एनुअल में भी आपको ये नेगेटिव फिगर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या हो जाती है, जब इसके बैलेंस शीट में जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दिखते हैं ये लायबिलिटीज़ ले रही है। लायबिलिटीज़ ले रही है, उसका इंटरेस्ट भी पे करना, प्रिंसिपल भी पे करना और सारी चीज़ें करनी है। तो जो भी प्रॉफिट कमा रही है उसका जो पार्ट है वो लायबिलिटीज़ पे करने में चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये था कि लायबिलिटीज़ उठा के चले रही है कि इसी चीज़ को ग्रोथ करने के लिए, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मैन्युफैक्चर्स है उस सब में खर्चा करने के लिए कर रही है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। तो वो सारे प्रोजेक्ट मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि इसमें इतनी जो ये चीज़ें उठा रही है तो इसकी पोटेंशियल कितनी ज़्यादा है। लास्ट वीडियो में मैं बात कर रहे थे कि इसका जो रेवेन्यू इतना ज़्यादा जनरेट हो गया कि इसकी मार्केट कैपिटल से भी बहुत ज़्यादा है। और अभी जो मैं दिखाऊंगा उसकी कंपैरिजन मार्केट कैपिटल के और इसके रिजर्व्स की कंपैरिजन में करूँगा तो आपकी आँख खुली के खुली रह जाएगी और आप मानेंगे कि हाँ, इस शेयर को लॉन्ग टाइम के लिए रखूँगा तो 80 रुपीज़ का रेट जरूर हो जाएगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो जरूर डबल हो जाएगी। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर प्रोजेक्ट्स का दिखा रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने 30-100 करोड़ के आसपास में ऑर्डर ले लिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि हाँ भाई एनर्जी में भी ये काम कर रही है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की तरफ में चला जाता है। और अभी जब मैं एक और बात कर लूँ, 450 करोड़ का जो इनका स्टीम मतलब भाप से बनाने वाला पावर प्लांट, उसका भी इन्होंने कह रहा है नेकॉल के साथ में, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप मिल सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है। तो ये चीज़ को भी आप सर्च करके पूरा पढ़ सकते हैं कि कैसे करके जो एनर्जी बनाएगी वो काफ़ी, जब इंडस्ट्री डलेगी तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाला है इस चीज़ का। तो अभी इसके जो मैं बता देता हूँ कि ये जो रेट में घूम के जा रहा है उसका पीछे का रीज़न आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर हम इसके जो प्रोजेक्ट है उसको डिस्क्राइब में करते हुए चलेंगे। एचएल के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाता हूँ। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे 63% प्रमोटर्स के पास में, मतलब गवर्नमेंट के 0.3% एफओआईज के पास में, जो कि बहुत ज़्यादा कम हुई है। मैं मानता हूँ इसलिए कम हुई है कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ 2018 से 2019 से, क्योंकि इनकी जो प्रॉफिट है वो गिरते हुए नज़र में दिखाए गए हैं, इसलिए इसको यहाँ पे नेगेटिव फिगर की वजह से अपनी होल्डिंग काट ली गई है। वहाँ पे उन्होंने जो भी था उन्होंने अपना काट लिया है, क्योंकि और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था स्टार्टिंग में
जो इसके जो डाउनवर्ड की तरफ में दिखाई दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न पॉइंट है, लेकिन ये चीज़ें रिवाइव होती है तो काफ़ी ज़्यादा से जो इसके प्रोजेक्ट हैं अभी जो ऑर्डर आए हैं उस पर काम करना स्टार्ट करती है, तो उसके लिए मुझे लग रहा है अगर वो सक्सेसफुली चलती रही तो 1-2 साल का टाइम लग जाएगा। लेकिन वही बात आ जाती है, अभी जो 40 रुपीज़ के 20 से लेकर 40 रुपीज़ के लेवल में जो फंस के रह जाता है वो किस भी रीजन की वजह से रह जाता है। डीएच ने भी अपनी थोड़ी होल्डिंग कम कर दी है। अगर पहले की बात करूँ 2018 की तो 18% था, जो कि अभी 13.5% के आसपास में आ गया, जो कि कम है। और लास्ट क्वार्टर से भी इन्होंने कम करी, क्योंकि रीज़न ये होगा कि 20 रुपये के आसपास में इन्होंने अगर होल्डिंग करी होगी तो 40 रुपीज़ के लेवल पे इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुक जरूर किया होगा, तो इस वजह से इनकी शेयर होल्डिंग कम हुई है। और यहाँ पे पब्लिक आ गई है, तो पब्लिक का 19% के आसपास में, जो कि एक शेयर में मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। अगर 10% से ज़्यादा पब्लिक के शेयर होल्डिंग है तो उसमें ऑपरेटर ज़रूर होंगे और वो ऊपर की तरफ इस शेयर को ले जाने देंगे, और बार बार जब ऊपर जाएगा तो वहाँ से उसे नीचे गिरने की स्ट्रैटेजी उनकी हमेशा बनी रहेगी। कुछ वेबसाइट है जिन्होंने बताया कि कैसे करके अगर आप इंटरडे में करते हैं, तो इन्होंने सपोर्ट लेवल है 39.79 के इंटरडे के हिसाब से बताया, और जो कि रेजिस्टेंस 41 के आसपास में बताया, ठीक है। और अभी तो हम इसे लॉन्ग पर्पस के हिसाब से देख रहे हैं, तो अभी इसका टारगेट के हिसाब से अभी हम देख लेते हैं। मंथली के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो इनका टारगेट जो रहने वाला है 39.72 ये अचीव हो चुका है। अभी 42.39 के आसपास में ये टारगेट को अचीव करना चाह रहे हैं। तो इसका जो रेजिस्टेंस है बार बार यहाँ पे हिट कर रहा है, तो जैसे ये रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ में चलेगा, जैसे मैंने बताया था 41 42 के लेवल के ऊपर में रहेगा, तो ये ऊपर की तरफ दौड़ लगा देगा बहुत ईजी तौर पे। अभी मैं आपको लास्ट में वो चीज़ को कवर करूँगा कि कहाँ किस जगह पे एंट्री लेनी चाहिए जिससे आपको बेनिफिट होगा और ज़्यादा टाइम तक के लिए वेट भी नहीं करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है लास्ट में, तो वो चीज़ को जरूर कवर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये आके रही कि बीएचएल का डिविडेंड कब आने वाला है, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो लास्ट टाइम जब मैंने देखा यहाँ पे अनाउंसमेंट इन्होंने करी थी फरवरी के आसपास 2019 के आसपास में, और 2020 का अभी तक डाटा इनमें फ्लक्चुएट नहीं किया गया। अगर ये क्योंकि 2020 में आपने देखा होगा वहाँ पे नेगेटिव फिगर आई थी प्रॉफिट में, तो जिस वजह से मैं आप लोग को दिखा दूँ क्लियरली तौर पे यहाँ पे इनकी नेगेटिव फिगर दिखाई दी थी, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे डिविडेंड नहीं दिया था। अगर यहाँ पे 2021 में अगर इनका प्रॉफिट अच्छा जनरेट हुआ हो, जो कि अभी क्वार्टर रिजल्ट का भी कंपेरिजन करूँ तो वहाँ पे इतना ज़्यादा खास नहीं हुआ है। अगर एनुअली में थोड़ा सा अगर कुछ अच्छा परफॉर्म करी होगी या फिर कुछ होगा तो वहाँ पे आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मिलने की डेट अगर अनाउंसमेंट हो जाएगी तो फरवरी के आसपास में हो जाएगी, जैसे यहाँ पे करा है वो भी इंटीरियम के हिसाब से, और इन्होंने 80 पैसे के आसपास में दिया है, जो कि ठीक ठाक ही है 40% के आसपास में। फिर उसका जो 60% जो रेशियो है वो बाद में दिया गया है, मई के आसपास अनाउंसमेंट करी है, और इफेक्टिव डेट जो इन्होंने दी है वो मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर के आसपास में दी है, तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ जाता है ये दो फाइनल और इंटीरियम वाले का। तो अगर इसमें प्रॉफिट होगा तो ये आपको दे देगी डिविडेंड, अगर नहीं होगा तो अगर नेगेटिव में फिगर दिखे हमें प्रॉफिट में तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको अगर प्रॉफिट में रहा तो ही आपको मिलेगा। देखिए अभी मैं दिखा देता हूँ, एनुअल में 2019 में इनको प्रॉफिट जनरेट हुआ था, तभी इन्होंने यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया था यहाँ पे 1100 करोड़ के आसपास में। लेकिन अभी 2020 में क्या हुआ, 1400 करोड़ का इनका नेगेटिव में फिगर रहा, तो यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड कुछ दिया नहीं। और अभी 2021 में अगर कुछ इनका प्रॉफिट होगा तभी आपको डिविडेंड मिलेगा, वो भी शायद मई में अनाउंसमेंट करेंगे या फिर उसके बाद वो आपको सितंबर के आसपास में मिलेगा। तो डिविडेंड से लेकर कोई सवाल है तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। पहली मेरी होप ये है कि बजट में कुछ ऐसा हो जाए कि अगर इन सेक्टर से रिलेटेड अगर पावर या ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसमिशन से रेवेन्यू से लेकर रिलेटेड कोई भी बात को कह दे और बीएचएल को उसमें नाम आ जाए तो ये शेयर जल्दी शूट अप कर जाएगा। इसी लेवल से आराम से ऊपर के 40 या 80 रुपीज़ के लेवल पे आराम से स्टेबल ले सकता है। अप्रॉक्स 40 के ऊपर के लेवल में ट्रेड होना चाहिए इसे कम से कम, और इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू। अभी मैं उस वैल्यू को आप लोग के सामने दिखाता हूँ। देखिए अभी इसकी मार्केट वैल्यू को चेक करेंगे सीधा सिंपल आके हम यहाँ पे कि कितनी इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है। 14,000 करोड़ के आसपास देखी थी मैंने, ठीक है। मार्केट कैपिटल चल रही है 14,050 करोड़ के आसपास में, सीधा सिंपल आपको दिख रहा है मार्केट कैपिटल 14,032 करोड़ के आसपास दिखा रहा है यहाँ पे। फिर अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा इसके रिजर्व्स पे, देखेंगे कि कितना पैसा ये दबा के बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में मैं आप लोग को क्लियरली तौर पे दिखा दूँ, जो कि दिखाई देगा आपको है कि 27,964 करोड़ का, जो इसकी इतनी ज़्यादा रिजर्व है। पहले से कम हुआ, मैं मानता हूँ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एवेलेबिलिटीज़ या इंटरेस्ट पे करने में इनका अमाउंट जरूर यहाँ से कम हो गया, लेकिन अभी भी इनके पास 27,964 करोड़ की रिजर्व्स हैं, जो कि बताता है कि कितनी ज़्यादा पोटेंशियल रखता है ये ऊपर की तरफ में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी से रेशो में आ जाते हैं, और यहाँ पे जो कंपनी को ख़राब करती है वो डेट करती है। डेट किस वजह से करती है कि उनके पास लायबिलिटी उतना ज़्यादा हो जाती है, तो वो एसेट के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा रहता नहीं है। तो यहाँ पर रेशो में आके हम ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि इसकी लिवरेज रेशो में आएंगे और डेट इक्विटी को देखेंगे क्या वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है।
ठीक है 2016 में उतनी नहीं थी, 2019 में कुछ आई और यहाँ पे 0.18 के आसपास। 10 से ऊपर रहती है तो थोड़ा मैं कंसर्न पॉइंट मानता हूँ, लेकिन अभी इसे मैं ठीक ठाक ही मान रहा हूँ। एवरेज अगर 0.50 से नीचे है तो ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। ग्रोथ रेशियो में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि सीआरजी जो कि 2020 में आखिर ये ख़राब होती हुई दिखती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन जो नेट प्रॉफिट की बात करी जा रही है, अगर इन्हें प्रॉफिट कमाते हुए आ रही है, देखिए प्रॉफिट कमाते हुए तो आ रही है, लेकिन वहाँ पे अपने लाइबिलिटीज़ पे कर जानी है, इंटरेस्ट का पे कर जाना है, तभी ये नीचे की तरफ में डाउन होती हुई जा रही है। तो यहाँ पे सी बहुत ही बेहतरीन तरीके से नज़र आ रहा है, ये बहुत मुझे ठीक ही लगता है कि हाँ इतना ज़्यादा ठीक ही है। अगर 76 रेशियो दिखा रहा है उसका 3 ईयर का सीआरजी तो काफ़ी ठीक है। और यहाँ पे मैं रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें जो कि 2020 में काम खराब था, वहीं पे 2019 की बात करूँ 3.25 के पास में था, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी अगर 2019 की कंपेरिजन था 5.6। अगर ये नंबर 2020 के अगर बिल्कुल ही चेंज होते हुए दिखे 2021 में, तो ये तुरंत से शूट अप करेगा। अब मेन क्वेश्चन आप लोगों का ये आ जाता है कि किस जगह पे हमको एंट्री करनी चाहिए, किस जगह पे हमको निकल जाना चाहिए, या फिर कहाँ पे स्टॉप लॉस, कहाँ पे टारगेट हमारे होने चाहिए। और बजट के टाइम पे अगर इसमें कुछ न्यूज़ आती है तो क्या हम इसमें बने रहना चाहिए कि नहीं लॉन्ग टाइम के लिए, वो आपका मेन क्वेश्चन होगा। तो इसी चीज़ को मैं अभी कवर करूँगा। जैसे कि मैं बता चुका लास्ट वीडियो में भी, ये वाला जो पॉइंट जो रहने वाला रेजिस्टेंस वाला काम बना 42.30 पैसे के आसपास ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इस लेवल से ऊपर की तरफ में रहता है तो ऊपर की तरफ में भाग सकता है, और अगर यहाँ पे अक्यूमुलेट हो रहा है तो यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आप अक्यूमुलेट करके ऊपर के गेन भी पा सकते हैं इसी पे। लेकिन अगर इस लेवल को अगर जल्दी तोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 ठीक है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस होकर नीचे की तरफ में बिल्कुल की तरह गया था, और यहाँ से जब ये ऊपर गया तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर इस लेवल पर सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर लेके फिर नीचे की तरफ आया, और यहाँ से ये फिर ऊपर जा रहा है। तो अगर इस रेजिस्टेंस में यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड करता है तो हमारे उतने ज़्यादा चांसेस है कि इस लेवल को ईजी तौर पर तोड़ दे, और जैसे ही वो इस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो आपको अच्छे खासे रेट मिल सकते हैं। तो यही मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपको जल्दी गेन चाहिए तो इस लेवल के वेट कीजिए कि इसको तोड़ दे, 42.30 पैसे को जल्दी क्रॉस कर दे, और फिर आप एंट्री ले तो आप जल्दी से इसमें लॉन्ग टाइम के लिए आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अभी एंट्री कर लेंगे तो कितना टाइम तक स्पेंड करने वाला है कुछ पता नहीं है। अगर बजट के टाइम पे कुछ हो सकता है तो फिर इसको फ़ायदा हो सकता है, इस लेवल को तोड़ देगा जल्दी से। नहीं तो फिर इसके जो आपको काफ़ी जो इसके प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग चल रहे हैं वो सक्सेसफुली चलने चाहिए, तभी ये सक्सेसफुली भी चलेंगे, क्योंकि उसके लिए काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। और फिर वो उसकी जो फिगर्स हैं, उसके जो रेवेन्यू फिर जनरेट होके हमें जो उसमें दिखाई देंगे, बैलेंस शीट में नज़र आएंगे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगेंगे। फिर इनकम स्टेट में भी हमें प्रॉफिट जनरेट होकर देखने को मिलेगा, फिर आपको डिविडेंड भी मिलेगा। फिर जैसे डिविडेंड देखने को मिला तो लोग अट्रैक्ट होंगे शेयर के लिए, और शेयर को लेने के लिए पागल होंगे, और फिर शेयर की वैल्यू आराम से ऊपर की तरफ में भागनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप इसमें अभी रहते हैं तो कम से कम 1 या 2 साल का टाइम देना पड़ेगा, तभी ये शेयर 40-50 के लेवल के ऊपर की तरफ में क्रॉस हो सकते हैं। अगर शेयर को मैनिपुलेट करेंगे ऑपरेटर और सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही है तो फिर ऑपरेटर्स भी आराम से निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो भी मैंने अभी तक बात है आप लोगों को समझाई होगी, आपको क्लियरली तौर पे समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई चीज़ छूट गई है मेरे का, तो कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।